चलिए सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर भू समाधि को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महंत नरेंद्र गिरी की भू समाधि को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और जिस तरह से गंगा स्नान और लेटे हनुमान जी के दर्शन जो तमाम प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है। तो संगम तट तो गंगा संगम स्नान के बाद हनुमान मंदिर ले जाया गया पार्थिव शरीर को और अब भू समाधि को लेकर ये कहा जा सकता है कि लगभग अंतिम विदाई का अब समय। भू समाधि को लेकर जो तमाम तैयारियां थी उनको पूरी कर लिया गया है। जगह जगह पर स्पीच पुष्प वर्षा भी हुई। तो प्रयागराज से ये तस्वीरें महंत नरेंद्र गिरी की अंतिम यात्रा का समय। तो सबसे पहले संगम में स्नान के बाद हनुमान मंदिर ले जाया गया पार्थिव शरीर को और अब उसके बाद वापस मठ लाया जाएगा, जिसके बाद भू समाधि को लेकर जो तमाम कार्यक्रम हैं वो किए जाएंगे। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां महंत नरेंद्र गिरी की अंतिम यात्रा संगम तट और वहीं आपको बता दें कि स्पीच जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो अब सामने आ चुकी है, जिसमें ये कहा गया है कि दम घुटने से ही महंत नरेंद्र गिरी की मौत हुई है, उनकी मृत्यु हुई है, उनका देहांत हुआ है। तो संगम स्नान के बाद हनुमान मंदिर ले जाया गया पार्थिव शरीर को और अब वापस मठ और मठ में ही भू समाधि उनको दी जाएगी। अंतिम यात्रा के दौरान आपको बता दें कि जगह जगह पुष्प वर्षा भी की जा रही थी। तो महंत नरेंद्र गिरी की अंतिम यात्रा गंगा जल और तुलसी डाली गई। मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। मनीष मिश्रा, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जो तमाम अगर हम बात करें भू समाधि को लेकर जो कार्यक्रम है, कितनी देरी बताई जा रही है, कब वो कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? भू समाधि को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए आपको बता दें कि जो इसका अंतिम यात्रा है वो निकल चुकी है। करीब 8 किलोमीटर लंबा ये एक रास्ता रहता है। तो 16 किलोमीटर की यात्रा बताई जा रही है, जो कि संगम जाएगी। संगम के बाद लेटे हनुमान जी में आएगा। हम उसी मठ पे अभी मठ पे हैं जहाँ पे उसकी जो समाधि जहाँ उनको समाधि भोजन किया जाएगा वहीं पे अभी करेंगे। और अब जो वो यात्रा है बताई जा रही है संगम पे इसके बाद लेटे हनुमान जी के दर्शन करेगी। उसके बाद बागेश्वर मठ पे लाया जाएगा। मनीष मिश्रा, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि 8 किलोमीटर लंबी है यात्रा, अभी यात्रा कहां तक पहुंची है? कितनी देर में मठ लेकर वापस आया जाएगा? मनीष, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो शायद संपर्क टूट गया, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो महंत नरेंद्र गिरी की अंतिम यात्रा, अंतिम विदाई का समय। तो संगम तट से लेटे हुए हनुमान, दरअसल लेटे हुए हनुमान मंदिर पार्थिव शरीर को इसलिए ले जाया जा रहा है क्योंकि काफ़ी लगाव रहा है उनका और वो वहाँ के लेटे हुए हनुमान मंदिर के महंत भी रहे हैं। यही वजह है कि उनको वहाँ पर पार्थिव शरीर को लेकर जाया जा रहा है और इसके बाद मठ वापस आएगी और फिर यहाँ पर जो भू समाधि का कार्यक्रम है वो शुरू किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आपके सामने जहां पर भू समाधि को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
और यहाँ पर ही भू समाधि दी जाएगी मठ के अंदर ही। संगम स्नान के बाद हनुमान मंदिर उनको ले जाया गया, जहां पर रास्ते की बात करें पुष्प वर्षा हुई, रथ यात्रा रथ पर। तो महंत नरेंद्र गिरी की अंतिम यात्रा और इन सब के बीच तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहां उनकी पार्थिव शरीर को अब मठ लेकर आया जाएगा और जिसके बाद जो भू समाधि का कार्यक्रम है वो यहां शुरू होगा। लेकिन इन सब के बीच जो तमाम नाम, 4 नाम उन्होंने अपने सुसाइड नोट में। मनीष मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। मनीष, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? यात्रा कहां तक पहुंची और मठ तक यात्रा कब तक पहुंचेगी, इसको लेकर आपके पास क्या कुछ अपडेट है? जी हाँ, देखिए आपको बता दूं कि अब से कुछ देर माना जा रहा है कि करीब 1 घंटे का समय अभी और लगेगा। 2 से ढाई बजे तक वापस वाघरी मठ में आने की उम्मीद जताई जा रही है। और ये करीब 16 किलोमीटर लंबा जो अंतिम यात्रा का है उसमें 16 किलोमीटर लंबा है। माना ही जाता कि 1 से 1.5 घंटे में निकलेगा, पर जो लोगों का हुजूम है और जो लोग अपने महंत का अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों सड़क पे उतरे थे, हमने देखे थे, चाहे बूढ़े हों चाहे बुजुर्ग हो, वो महंत जी के अंतिम दर्शन के लिए लोग अपने अपने घरों पे, छतों पे थे, लोग रोड पे थे और जहाँ से काफिला निकला था वहाँ पे लोग उनके पीछे पीछे लगे जाए थे। तो माना जा रहा है संगम में उनको जब अंतिम स्नान किया जाएगा, क्योंकि प्रयागराज एक पावन धरती है, यहाँ पे संगम का है, यहाँ पे जो होता है उसकी एक अपनी महत्व होता है। और क्योंकि महंत जी यहीं से थे, उनका जीवन यहीं पे रहा, तो उनको जो अंतिम स्नान है वो उसमें दिया जाएगा। उसके बाद उनको अंतिम दर्शन के लिए वहाँ लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर ले जाएगा, क्योंकि वहाँ पे संगम तट की बात कर रहे हैं आप, जहाँ पर स्नान कराया जाएगा। संगम तट तक जो यात्रा है वो कितनी देर में पहुंचेगी और संगम तट पर स्नान कराने को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो क्या लगभग पूरी कर ली गई हैं? अपना सवाल का दोहरा लें। आप जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि संगम तट लेकर जाया जाएगा, क्या संगम तट तक कब तक पार्थिव शरीर पहुंचेगा और वहां पर जो ये कहा जा सकता है कि अंतिम संस्कार की जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा, वहां पर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और उसके बाद का क्या कार्यक्रम होगा? जी देखिए, आपको बता दें वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे जो उनका स्नान है, अंतिम स्नान वहाँ पे दिया जाएगा उनको संगम पे। और उसके बाद लेटे हुए हनुमान जी का जो मंदिर है वहाँ पे अंतिम दर्शन के लिए उनको लेके जाया जाएगा। उसके बाद वापस वाघरी मठ लेके आएगा। फिर यहाँ पे जो महंतों के रीति रिवाज होता है उसके द्वारा उनको समाधि में लीन किया जाएगा। यहाँ पे जहाँ पे उन्होंने अपनी जो अंतिम लेटर था, जिसको सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा था कि मुझे मेरे जो गुरु जी है उनके समाधि के बगल में नीम के पेड़ के पास ही समाधि मेरी दी जाए, उसी के तहत पूरी तैयारी कर ली गई है। और पूरे जो स्थल है उसको फूलों से सजा दिया गया है। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर आएगा उसके बाद जो रीति रिवाज है वो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, पूजा पाठ और विधि विधान के साथ उनको फिर उसमें विलीन कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन हम बात करें कि देखिए, क्योंकि आप जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि पूरे रास्ते में फूलों की बारिश की जा रही है, फूल वर्षा की जा रही है, जो तमाम लोग हैं अपने गुरु के अंतिम दर्शन के लिए वहां पर पहुंचे हैं, किस तरह से उन्होंने अपने पूरे जीवन में कैसे साधु संत समाज और सरकार के बीच समन्वय बनाए रखा, कैसे संस्कृति के उत्थान के लिए, साधु संत समाज के लिए वो लगातार काम करते रहे, संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए वो लगातार काम करते रहे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि निश्चित तौर से एक बड़े मुखर महंत के नाम से आते थे। किसी भी, चाहे वो किसी भी दल का नेता हो, उससे अच्छे संबंध माने जाते थे। और यहाँ पे हमने जब लोगों से यहाँ पे बात की तो क्योंकि वाघरी मठ शहर के बीचों बीच है, यहाँ से जब वो निकलते थे बताते थे कि रोज़ सुबह अपनी एम्बुलेंस कार से 8 बजे निकलते थे और यदि रास्ते में उनको कोई मिलता था तो उसके बाकायदा उससे मिलते थे, उसका हालचाल लेते थे। अगर कोई तकलीफ होती थी तो मठ उसको बुला के उसकी दूर की जाती, तकलीफ दूर करती थी। हमने देखा है कि करीब 70, 80, 90 साल की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनकी आंखों में आंसू देखा है, तो वो खुद हम महसूस कर सकते हैं यहाँ के आस पास उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने कोई अपने परिवार का कोई सदस्य खो दिया है। काफ़ी मुखर महान थे और माना जाता था कि
जो भी चीज़ होती थी वो स्पष्ट बोलते थे, चाहे जो अगर बात उनकी समझ में आती थी, अपनी बात समझाना चाहते थे, अपनी बात को रखना जानते थे। और यही माना जाता था कि इतने मुखर नेता, इतना जो बड़ा महंत है, वो ऐसे कदम कैसे उठा सकता है। अभी भी यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो और भी महंत आ रहे हैं अखाड़ा अलग अखाड़े के, वो भी नहीं यकीन मानने तैयार है कि ऐसा महंत जो हर दूसरे आदमी की प्रॉब्लम को चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देता था, अपनी बात सबसे मनवा लेता था, अपनी बात को हर जगह रख पाता था, वैसा बड़ा महंत अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो पैसे की आत्महत्या नहीं कर सकता है, किसी के भी गले से बात नहीं उतर रही है। सभी दबी ज़बान में कहते हैं कि महंत जी ऐसा कदम नहीं उठा सकते थे। इसकी एक बार जांच होनी चाहिए। और कि महंत जी की इतनी छवि जो यहाँ के लोगों की है, आपको बता दूं कि सभी से मिलना मिलनसार थे, लोगों के दुख सुख में खड़े होते थे। और ना केवल वो, अगर वो नहीं है, अगर उनके मठ तक कोई बात आती थी तो उसका भी निवारण किया जाता था। तो ऐसे बड़े महंत का जाना न केवल प्रयागराज के लिए, इस मठ के लिए, बल्कि देश के लिए एक बड़ी क्षति है और इसका भरपाई हो जाना बहुत ही मुश्किल है। जी लेकिन जानकारी आपके पास क्या है कि संगम तट पर जब स्नान कराया जाएगा, जो वहां पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होगी, वो किसके द्वारा की जाएगी? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो मुख में गंगा जल और जो भी इस अंतिम संस्कार की क्रिया को करेगा, वहां पर जो भी स्नान या फिर कराएगा, वही उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। इसको लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आपको बता दूं कि जो उत्तराधिकारी की बात है, हालांकि सुसाइड नोट में उन्होंने दलवीर गिरी का नाम दिया था, पर इसका अंतिम निर्णय पंच परमेश्वर होते हैं। महंत का कोई भी, अगर कोई महंत का निधन होता है, उसके बाद पंच परमेश्वर की एक बैठक होती है। पंच परमेश्वर ही अखाड़े का अगला महंत तय करेगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि कब ये बैठक होती है। हालांकि जब पहले से कार्यक्रम चेंज किया गया है, पहले कार्यक्रम बृहस्पतिवार जो कि कल है, वहाँ पे इनको समाधि में विलीन होना था, पर क्योंकि पोस्टमार्टम हुआ है और पोस्टमार्टम के बाद बहुत देर तक जो शरीर होता है उसको नहीं रखा जा सकता है, इसलिए ये प्रक्रिया पहले की जा रही है। माना ये जा रहा था कि आज दिन में एक बार पंच परमेश्वर की बैठक होगी, उसके बाद उत्तराधिकारी का नाम तय होगा, उसके बाद ही उनको समाधि विलीन किया जाएगा। पर अभी पंच परमेश्वर बैठक नहीं हुई है। पंच परमेश्वर ही वो बैठक के बाद ही कौन होगा उत्तराधिकारी इस बाघेरी मठ का, लेटे हुए हनुमान गढ़ी का, ये पंच परमेश्वर की बैठक के बाद ही तय होगा। जी बिल्कुल। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करें, जिसमें ये कहा क्या है कि दम घुटने से ही महंत नरेंद्र, जिस तरह से देखा जाए नरेंद्र गिरी की जो मौत हुई है, लेकिन इन सब के बीच लगातार एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो संत समाज है वो सीबीआई की लगातार मांग कल से करता रहा है, और वहाँ लोग इस बात पर भी यकीन कर पाना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है कि कैसे वो आत्महत्या कर सकते हैं। बड़ा संशय लगातार हम देख रहे हैं बना हुआ है इस पूरे मामले को लेकर। निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, हालांकि उसको सार्वजनिक नहीं किया गया था उस पर जो कॉज ऑफ डेथ है वो हैंग है, मतलब फांसी लगाने से उसकी डेथ कर दिया गया है। हालांकि वो रिपोर्ट भी फॉरेंसिक के लिए रख दी गई है, उसकी भी एक जांच की जाएगी और वो जांच का विषय रहेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि जितने भी साधु संत के महात्मा हों, चाहे डिप्टी सीएम केशव मौर्य हों, डिप्टी केशव मौर्य ही वो शख्स थे, बड़े इंसान थे, जो एक दिन पहले महंत जी की मृत्यु के एक दिन पहले उनसे मिल के गए थे। यहीं पे एक निजी चैनल के कार्यक्रम में वो यहाँ उपस्थित थे और महंत जी भी साथ में उपस्थित थे। उनके साथ ही उन्होंने सुबह का नाश्ता भी किया था। उन्होंने कहा था अगर कोई चीज़ ऐसी होती है तो महंत जी वैसे व्यक्ति थे कि मुझसे मुखर व्यक्ति थे कि हमसे बोल सकते थे, पर उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। जिनके साथ भी थे, रात में भी बताया गया कि जिस तरह से अपना भोजन कहते थे, नियमित तौर पर उन्होंने भोजन लिया था, लोगों से मिले थे, उसके बाद अपने कमरे में गए थे। हालांकि जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो उनके 4 सुरक्षाकर्मी हैं, उनके साथ भी यहाँ की लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि इतनी देर तक अगर महंत जी नहीं थे तो उनकी, क्योंकि 24 घंटे सुरक्षा में रहते थे, तो उनकी सुरक्षा में लापरवाही कैसी हुई, कौन सी कॉजेज थे या किन कारणों से सुरक्षाकर्मी वहाँ से हटे थे, तो ये सब जांच के बिंदु हैं। इस लगातार जांच करी है, एसआईटी गठित हो चुकी है, लगातार इसकी बात भी चली, इसकी मांग भी उठ रही है कि इसकी एक बार किसी उच्च एजेंसी से, सीबीसीआईडी या सीबीआई को केस दिया जाए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या कर सकते हैं। हालांकि उनका लेटर भी मिला है, लेटर की भी फॉरेंसिक जांच चल रही है, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि आज तक महंत जी ने कोई अपना हाथ से कोई लिखित
लेटर नहीं जारी करते, हाँ सिग्नेचर जरूर करते थे। तो क्या जो लेटर है उसकी जो लिखाई है उसे और जो उनका सिग्नेचर है उसकी भी मैच कराई जाएगी। ये जांच का जांच का विषय है और ये जब एसआईटी अपनी जांच करने के बाद जो अपनी रिपोर्ट देगी उसमें तमाम चीज़ें सामने निकल के आ जाएगी। बिल्कुल, लेकिन मनीष यहाँ अगर हम उनके व्यक्तित्व की बात करें, क्योंकि हाल ही में वो किस तरह से बेबाकी से हालांकि हाल ही में नहीं, वो हमेशा से बहुत मुखर होकर अपनी आवाज़ हमेशा रखते रहे हैं। चाहे आप तालिबान मुद्दे को लेकर बात कर लीजिए, चाहे आप 3 तलाक को लेकर बात कर लीजिए, वो किस तरह से समाज के कल्याण के लिए अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं, ये हम सब जानते हैं और इसको लेकर उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। से मैंने आपसे जैसे कहा कि वो एक मुखर महान थे। हमने देखे थे कि चाहे अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात की बात करें, सचिव के अखिलेश यादव खुद उनके निधन के बाद यहाँ पे वाघरी मठ में आए थे अपना श्रद्धांजलि देने के लिए। तो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, सपा का हो, कांग्रेस का हो, बसपा, सबके साथ उनके संबंध अच्छे थे, सभी के साथ मिल के रहते थे और उनका योगदान जो कि राम मंदिर में था, राम मंदिर के निर्माण में था, वो किसी से नहीं भूला होगा। किस तरीके से उन्होंने, उनके अखाड़ा परिषद ने किस तरीके से जब 6 दिसंबर को जो विधान हुआ था पार्लियामेंट्री का, उसमें किस तरह से उनकी भूमिका थी, ये भी हम नहीं भूल सकते। हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि जब रामविलास बैरांती से हमने बात किया था तो उन्होंने कहा था कि वो इतने बड़े महान थे, इतने बड़े, एक लीडरशिप वाली उनकी क्वालिटी थी। तो वैसा व्यक्ति, इतना मुखर व्यक्ति, इतना निडर व्यक्ति, और वो ऐसा कदम उठाएगा, ये बात हजम नहीं होती है। इसकी निश्चित एक जांच होनी चाहिए और निश्चित तौर पे जो सच है वो सामने आना चाहिए। पर किसी से भी ये मानना कि इतना मुखर, इतना बड़ा और इतना बतौर जिसको कहते हैं कि अगर जो आगे नेतृत्व करने वाला महंत इस तरह का कदम उठाए तो ये चीज़ अभी यकीन करना मुश्किल होता है। हालांकि ये अभी जांच का विषय है, एसआईटी इसकी जांच कर रही है और उच्च अधिकारी डीजीपी इस पे लगातार अपनी नज़र रखे हुए और सीएम योगी ने भी हर पल की यहाँ से जो आगे की कार्रवाई है उस पर नज़र बनाए हुए हैं। तो निश्चित तौर पे एसआईटी जब अपनी रिपोर्ट देगी तो सबकी नज़र उस पर रहेगी कि क्या एसआईटी की नज़र में क्या आता है। आनंद गिरी, आद्या तिवारी, संदीप तिवारी और जो उनके 4 गनर हैं उनके साथ भी लगातार पूछताछ चल रही है। तो क्या कुछ निकल के आता है ये आगे वाले समय बताएगा। हाँ, पर इतना बड़ा जो महंत है अगर वो जाता है तो निश्चित रूप से एक समाज के लिए, एक संत समाज के लिए और एक हिंदुत्व का जो एक बड़ा महंत आज इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी कमी उसको पूरा करना निश्चित बिल्कुल उनकी कमी हम बिल्कुल हम उनकी कमी महसूस कर रहे हैं और यही वजह है कि शायद जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उनके लिए यकीन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन जब भी हम कुंभ की भव्यता की बात करें, चाहे आप प्रयागराज की बात कर लीजिए और चाहे आप हरिद्वार की बात कर लीजिए, जिस भव्यता के साथ कुंभ इस बार नजर आया, ये यकीन कर पाना मुश्किल है क्योंकि बहुत बड़ा योगदान रहा है उनकी भव्यता को लेकर। जिसने भी जो भी पहुंचा कुंभ में उसने भव्यता की, कुंभ की भव्यता और किस तरह का नजारा था, किस तरह की अगर हम बात करें, सबने इस बात को सराहा और इस कुंभ की भव्यता को लेकर उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, चाहे आप प्रयागराज में देखें और चाहे आप हरिद्वार में देखें। निश्चित तौर पे आपको बता दूं, कुंभ की आपने जिक्र किया है और हम जब सुरेश खन्ना से मिले थे तब वो कुंभ के उनके नेतृत्व में कुंभ का आयोजन किया गया था, तो उन्होंने बताया था किस तरह से उनका योगदान था। जो कुंभ की भव्यता थी उसको और भव्य रूप देने में महंत नीति का एक बहुत बड़ा योगदान था। और मैं आपको बता दूं कि पर्सनली हम लोग बता रहे हैं कि क्योंकि कुंभ का आयोजन होता है, करोड़ों लोग आते हैं, करोड़ों भक्त आते हैं, तमाम अखाड़ा के साधु संत आते हैं, तमाम बड़े लोग आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं, तमाम विदेशी मीडिया आती है। पर जो जब हम लोग भी वहाँ पे आते थे तो बाकायदा वो बुला के पूछते थे कि कहाँ आपका रहने का है, क्या आपकी वो है। तो एक चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे छोटा आदमी हो, चाहे कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, उससे पूछते थे कि कहीं आपके साथ कोई क्या आपका सारी व्यवस्था हो गई है कि नहीं है, क्या आपका रहने का है। तो ऐसा नेता, ऐसा महंत जो हर एक बड़े से बड़े चीज़ से लेके छोटी से छोटी अपना रखता हो, उसका योगदान कुंभ में नकीरन बहुत ही बड़ा योगदान था और वो योगदान अब आने वाले समय में उसकी पूर्ति करना बड़ा मुश्किल होगा। जी बिल्कुल मनीष, एक आखिरी सवाल, क्योंकि कल तमाम साधु संत हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल से उन्होंने बातचीत की, वो भी ये कह रहे थे कि जो भी प्रयागराज या उनके मठ में पहुंचता उनसे वो जानकारी लेते कि आप कहाँ रुकेंगे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। इतने बड़े महंत का इस तरह से बात करना साधु संतों से, ये चीजें जो हमेशा याद रहेंगी सभी को।
निश्चित निश्चित तौर से आपको बता दूं क्योंकि हम लोगों ने कुंभ भी यहाँ पे कवर किया है और यहाँ पे प्रयागराज में और भी इवेंट्स कवर करने आते थे, तो दर्शन जरूर करने जाते थे। दर्शन करने जाते थे जी। सुबह महंत जी 8 बजे हमेशा की तरह लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में जाते थे और वहाँ जब उनका दर्शन होता था, उनसे बातचीत होती थी, तो जी। सबसे पहला सवाल होता था कि आप रुके कहाँ हैं, आपके भोजन पानी की व्यवस्था कहाँ है। और अगर उनको पता चलता कि आप मठ में आए हैं तो यकीन मानिए जो प्रसाद होता था उसको लिए बगैर किसी को जाने नहीं देते थे। तो ऐसे व्यक्तित्व, ऐसा महंत जो इतना बड़ा महान था, इतनी बड़ी पदवी पे था और बिल्कुल। अखिल भारतीय का अखाड़ा संघ का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो ऐसे छोटी छोटी बात अगर आपका लगता है तो आप यकीन मान सकते हैं कि उसका बिल्कुल, बिल्कुल। व्यक्तित्व कितना बड़ा होगा। बिल्कुल, जो बिल्कुल। व्यक्ति एक साधारण से आदमी का खाने पीने रहने का पूछ लेता है, जिसके पास न केवल राष्ट्रीय तभी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के लोग आते हैं, अगर वो आपके बारे में इतने ध्यान रखता है तो आप समझते हैं कि उस छोटी छोटी बात को ध्यान रखने वाला उस महंत का व्यक्तित्व कितना बड़ा होगा। और ये सही मायने में न केवल प्रयागराज के लिए बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। इसकी पूर्ति होना बड़ा नामुमकिन है। बट बिल्कुल। चलिए कहा जाता मनीष जी, है ना कि बहुत बहुत आप- शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।